हेलो एवरीवन। बेटा आप लोग प्लीज़ एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो एंड आई एम एडमिटिंग अदर पीपल आल्सो। नेहा, संयम, कृतिका। नेहा, याशिका, कृतिका, प्रेक्षा, बेटा एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो। आदित्य, संयम, संयम, कृति, प्रेक्षा एंड पीयूष। आज प्लीज अपना एक बार वीडियो ऑन कीजिए। मेरा कैमरा क्रैक हो गया है लैपटॉप का। कौन बोल रहा है? तो संयम। तू तो कल गायब भी हो गया था यार। नेटवर्क इशू थी और आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। दो हाँ तीन तो बार तूने ज्वाइन कहा लेकिन कोई आवाज बात नहीं नहीं, आ रही छोड़ थी। दो क्लास है। तो ऑन तो करो यार, बाकी लोग ऑन करो। और संयम क्रैक्ड दिखा देगा, क्रैक्ड वर्जन ऑफ संयम। हाँ, बाकी कृति, पीयूष, गरिमा, याशिका एंड सीमा प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। एक बार अभी अभी ऑन रखेंगे, मैं उसके बाद आपको बोल दूंगा, फिर चाहे आप ऑफ कर लीजिएगा, पर एक बार अभी फिलहाल प्लीज एक बार ऑन कर दीजिए। कृति, पीयूष एंड गरिमा, गुड आफ्टरनून बेटा। सर लैपटॉप का कैमरा खराब है तो वीडियो ऑन नहीं कर सकती, सॉरी सर। मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ तेरी आवाज से पता तो चल रहा है, ऐसी कृति है। हाँ हाँ गरिमा, हेलो। ओके, हाय हाय। सर। हाय गरिमा। पीयूष एंड माही बेटा आप लोग भी प्लीज स्विच ऑन करो। नेहा, चवन, इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल महक, गोमा है, प्रेक्षा, इनको देखा ही नहीं इतने टाइम से, ऐसा लग रहा है। हाँ? कृतिका, चलो इस बहाने कम से कम इनको देखने का मौका मिल रहा है। हाँ? कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है महक? हाँ यस कर रही हूँ। चल रहा है बस। हाँ, प्रेक्षा ने तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा, उसने कहा क्लास में जाने से पहले जल्दी से पूछ लेती हूँ, इससे पहले सर बोले कि ये कर लिया है या नहीं। हाँ, पकड़ा जाता है बेटा। नहीं सर, हाँ मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। अच्छा। कृति, कृति बेटा अपना, कृति, माही, आशिका प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। एक बार वीडियो ऑन कर लो, बाद में ऑफ कर लेना चाहे। रोहन मैं थप्पड़ मार दूंगी बदतमीजी करेगा तो। मत मारो भाई थप्पड़ किसी को प्लीज। कौन था ये? माही, कृति, गरिमा, देखो भाई मेरे को फिर आपको फिर ऐसे अलाउ नहीं कर सकता मैं, मुझे फिर आपको बाहर करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी से एक बार। माही, कैमरा कृति। खराब है। अच्छा कृति ने तो बताया मुझे। हाँ माही, माही स्विच ऑन करो जल्दी से, उसके बाद में दोबारा ऑफ कर लेना। सर माही ढीठ है। नहीं मेरे को माही को निकालना पड़ेगा फिर। मैं सीरियसली भाई, मैं लास्ट टाइम मैं देख चुका हूँ, एक दो जने ऐसे ही आ गए थे, एंट्री हो गई थी विच वर नॉट आवर स्टूडेंट्स, सो आई कैन नॉट अलाउ दिस नो। तो फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप आई नीड टू जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर कि सब हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं। माही तेरी आवाज भी नहीं आ रही, अनम्यूट कर अपने आप को। माही मेरे को निकालना पड़ेगा फिर इसको ग्रुप से। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं। भाई सुन रहे हो मेरे को? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो माही फिर मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आप ना तो बोल रहे हो ना ही आपका मुझे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, तो या तो आप वीडियो ऑन करो या मेरे से बात करो, वरना आई हैव टू रिमूव यू। तनिष्का प्लीज वीडियो ऑन करो एक बार। सर मैं अभी आई हूँ, मुझे पता नहीं था क्या कोई बात वीडियो नहीं, ऑन कोई करनी बात है। नहीं। हाँ वीडियो ऑन करो, चाहे बाद में, उसके बाद आप बाद में ऑफ कर लीजिएगा, लेकिन अभी एक बार एटलीस्ट टू स्टार्ट विद हाँ एक मिनट इंश्योर बस। के। एंड आदित्य डू वन थिंग, माही को कॉल करके बोलो अगर वो वीडियो ऑन नहीं कर रही है देन आई हैव टू एग्जिट हर फ्रॉम हियर, या वो मेरे से बात करे एटलीस्ट, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि माही है कौन है। ठीक है सर, कॉल करते ठीक हैं। है हाँ।
Okay, so Tanishka is also here. Arinjay, Neha, Piyush, Yashika. Okay, Neha, Garima. Fine. And just a second, एक तो बच्चे और आ रहे हैं अभी. आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपको मीटिंग इनवाइट शेयर करने में. Let's wait एक और. सर अब कर ले वीडियो बंद. कहाँ से आवाज आई गरिमा? हाँ हाँ जी गरिमा, सर. कर लो कोई बात नहीं. मेरे को जो एटलीस्ट नया आएगा उसका पता रहना चाहिए कौन आ रहा है. रोहित एक बार वीडियो ऑन कर ले बेटा, बाद में दोबारा ऑफ कर लेना चाहे. ओके ग्रेट रोहित. एंड Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Good evening, sir. कोई बात नहीं, आफ्टरनून भी चलेगी. गुड है ना? हाँ जी. निर्मित इज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन. आदित्य तेरी बात हुई क्या माही से? माही क्योंकि अपने आप ही एग्जिट हो गई है यहाँ से. आई एम नॉट श्योर माही थी कौन था. सर मैं ये रही. कहाँ? और तू यहाँ? ओ हेलो. तो तू फिर तब से मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तेरे से है. सर नहीं ये नहीं भगवान. अभी सर अभी आई हूँ मैं. तो पहले तेरा भूत आके ऑन करके चला गया था है? निर्मित सर एक वो बार 2 मिनट कहीं. निर्मित एक बार प्लीज इसको वीडियो को ऑन करो अपने, चाहे बाद में ऑफ कर लीजिएगा. प्लीज एक बार अभी ऑन करो. निर्मित आप मेरे को सुन पा रहे हो? निर्मित हेलो. एक सेकंड सर. हाँ चलो निर्मित. अभी रॉट वाला हाथ खा रहा है. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ये सच है. क्या 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 सच है? रॉट वाइलर हाथ खा रहा है, मासी के घर आया वो. क्या कौन क्या खा रहा है? रॉट वाइलर डॉग होता है ना. अच्छा डॉग तेरा हाथ खा रहा है. रुको जरा आपको दिखा देता हूं. सही है. तो तू मासी के क्या कर रहा है? तुम्हारा तो यार तुम्हारा लॉकडाउन नहीं हो रहा. दिख गया. वो तो रहता है. सही है. तो क्यूट है. हाँ सही. अरे बाप रे. चलो दिख गया. देर में भी दिख गया. चलो मैं अब आप लोगों को एक काम करता हूँ. थोड़ा सा हम लेट हो रखे हैं ऑलरेडी और थोड़ा हम लोगों की क्लासेस नहीं हुई तो कुछ 2-3 क्लासेस में. सर पार्टनरशिप पे आप कहाँ तक पहुंचे हो? नया चैप्टर शुरू किया? नहीं नया शुरू नहीं किया. अच्छा इसका भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ. इस फ्राइडे को आई हैव थॉट कि आपका एक टेस्ट रखूंगा फंडामेंटल का. ठीक है तो सब लोग तैयार है ना? फंडामेंटल के लिए आपका टेस्ट होगा और जो हमारी टाइमिंग होती है क्लास टाइमिंग उसी टाइम पे टेस्ट होगा. ठीक है. पर सर कैसे? हाँ कैसे होगा ये सारी मोडेलिटीज मैं बताऊंगा. तैयार है ना? बस क्या आपका पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा. ठीक है फुल चैप्टर फुल फंडामेंटल चैप्टर. तो उसके लिए तैयार रहो. और टाइमिंग वही रहेगी हमारी जो क्लास टाइमिंग होती है उसी टाइम पे रहूंगा. और नेक्स्ट वीक से आपका नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है गुडविल विच एवरीवन हैज टू अटेंड. ठीक है चाहे आपने करा है और कोई चैप्टर अपना कुछ और चल रहा हो. मैंने एनालिसिस वाले बच्चों को भी बोल दिया है बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन जो गुडविल वाला चैप्टर है उसके बाद से अपना सारा रेगुलर क्लासेस सबने ही अटेंड करनी है. ठीक है ओके. तो एक तो ये हो गया आपका. तो आपने नेक्स्ट वीक से करनी है मंडे से. ठीक है. एंड टेस्ट के लिए तैयार है ना? फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा और ठीक है सर. हमारा एनपीओ का भी एक बार ये खत्म हो जाए तो फिर मैं एनपीओ का भी टेस्ट. ठीक है ओके सर. हाँ चलो अब मैं आप लोगों को एक बार म्यूट पे डाल देता हूँ एंड देन आई विल शेयर द स्क्रीन आल्सो. जस्ट अ सेकंड. ओके तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है एंड मैं चाहूंगा कि एक जना मेरे से बात करे. तो कौन बात करना चाहेगा? साथ साथ कुछ चीजें डिस्कस करनी होंगी, कुछ रिकॉल करना होगा चीजों को और कुछ एक क्वेश्चन भी मैं करके दिखाऊंगा. तो कौन करना चाहेगा मेरे साथ? रेज योर हैंड. देखते हैं कौन सबसे पहले हैंड रेज करता है. अच्छा गोमा का हैंड रेज दिख रहा है मुझे. उसका वीडियो दिख रहा था तो उसका हैंड रेज दिख रहा था. तो चलो मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ. गोमा मैं यहाँ से अनम्यूट कर दिया. आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर. ओके ग्रेट. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? गोमा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप फिर से म्यूट हो गए. गोमा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? हाँ जी सर. ओके ग्रेट. जस्ट अ सेकंड.
हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है एनपीओ में, सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले हमने सीखा था, कौन सा अकाउंट बनाना सीखा था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमने सीखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और किस तरीके से बनता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखने के बाद फिर हमने उसके बाद क्या सीखा था नेक्स्ट? उसके बाद हमने सीखा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, हमने कुछ एक टॉपिक छोटा सा सीखा फंड बेस्ड अकाउंटिंग विच वाज यूनिक टू एनपीओ। ये सिर्फ एनपीओ के लिए ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये हम नॉर्मल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। ठीक है, इसके बाद आपका हमने कॉन्सेप्ट सीखा था सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड उसके बाद हमने सीखा था कंज्यूमेबल्स। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कंज्यूमेबल्स। ये 4 कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे आपके, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो आपका नॉर्मली एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है, जिसका ब्रेकअप नॉर्मली जो होता है वो होता है 6 मार्क्स का एक पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स का या तो कंज्यूमेबल में से आ जाएगा या सब्सक्रिप्शन में से आ जाएगा या फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, इन तीनों में से किसी में से भी आ जाएगा। क्या आपको बोला जाएगा कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको दिखाओ किस तरीके से बैलेंस शीट में या इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या अमाउंट दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, एक फुल फ्लेजेड जो आज हम सीखने वाले हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक 1 मार्कर आता है जो आपका जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो हमारे लास्ट ईयर से आने शुरू हुए थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं अभी एक और सोच रहा था एक वीडियो बनाने का, होपफुली आज या कल मैं आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं करंट ईयर में। कई लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि क्या कोई हमारा कोर्स कम हो गया है, क्या कुछ चैप्टर्स डिलीट होने वाले हैं, एंड पिछले साल से इस साल में इन एनी केस क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तो उस पर ध्यान रखना कि क्या क्या चेंजेस हमारे आए हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, रोहित आप हैंड रेस कर रहे हो, मैं 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक गोमा हमने किया था। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, अब अपने को इसके बाद एक आखिरी टॉपिक करना है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक करना है। लास्ट टॉपिक उसका नाम हम बोल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें अपने को पूरा का पूरा एनपीओ का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या, हम ये करने वाले हैं आज जो हम सीख रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका एनपीओ खत्म, मेरी तरफ से खत्म। हाँ, ऑब्वियसली फिर आपके डाउट्स होंगे, कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिनमें कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे, बट मेजर टॉपिक आज हमारा ही खत्म हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, प्रेक्षा ने मेरे से पूछा था कंज्यूमेबल में सर आखिरी के 2 वो जो पॉइंट्स है, क्योंकि प्रेक्षा ने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करी थी इसकी, आई रिमेम्बर, तो प्रेक्षा उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था अभी, तो मैंने अभी इसमें चेक किया, इसमें मेरे पास वीडियो भी था, तो मैं ट्राई करूंगा उसको अपलोड करने की, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बेटा मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा वीडियोस, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, तो प्लीज रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से अलग से बात करना। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए अब आपको दिया क्या होगा, तो सबसे पहले समझते हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी शुरू में जब हमने ये एनपीओ का चैप्टर शुरू किया था, जब हम 11th में कर रहे थे। ठीक है, 11th में जब हमने सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। तो जब आपने 11th में सीखा था, जब 11th में सीखा था, तो उसमें आपको दिया जाता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती थी, प्लस साथ में कुछ आपको दी जाती थी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, प्लस उसके साथ में दी जाएगी कुछ एडिशनल इन्फो। ठीक है, इसके साथ में कुछ दिया जाएगा क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये दिया होगा एनपीओ में। ठीक है, तो आपको इससे बनानी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बताया था, जो आप 11th में बनाते थे उसमें बनता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता था साथ में, तो मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ साथ में,
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और इसके साथ में हमें बनानी होती थी बैलेंस शीट। अब यहाँ जब आप बनाओगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, तो यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, जिससे आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। तो ये याद रखना है, नाम चेंज है यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि आपने ऑलरेडी ये इनकम एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल में बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको एक आइडिया मिल गया है किस तरीके से ये बनता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहीं से समझते हैं कि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो कौन सी आइटम उसमें से बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी आइटम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको ले चलता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे, ठीक है, एंड लेट्स रिकॉल के इसके अंदर क्या क्या आता है। तो गोमा मैं आपसे पूछूंगा बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो कैन यू टेल मी कि डेबिट साइड पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है? रिसीट्स आती हैं। हाँ, तो कोई जैसे एग्जांपल कि दो। सबसे पहली आइटम क्या आती है, सोच के ओपनिंग बताओ। बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का आता है? कैश और अगर बैंक का है तो। हाँ, तो कैश और बैंक, सिर्फ कैश का बैलेंस भी हो सकता है और कैश और बैंक दोनों का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो एक हमारे पास आइटम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मैं ब्रॉडली 3 तरह की आइटम्स बोलूंगा। आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। टोटल 3 तरह की मैं आइटम्स बोलूंगा यहाँ पे ब्रॉडली, ठीक है। पहली आपकी आई, हमने अभी डिस्कस किया, कौन सी? फर्स्ट आइटम वाज टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में 2 चीजों का बैलेंस हो सकता है, कैश का या कैश का हो सकता है और बैंक का। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। ये आपका कहाँ जाता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने अभी आपको कुछ, आप देख रहे हो डॉट्स डाली है, ठीक है, कुछ डॉट्स डाली है। बहुत फोकस करेंगे बेटा सब लोग यहाँ पे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो जो डॉट्स डाली है वो किस तरीके से आएंगी, ध्यान से देखना। जस्ट ओके, तो सबसे पहली चीज जैसे हमने लिखा है ये टू बैलेंस बीडी, कैश या बैंक। ये क्या है? कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, जब आपका साल शुरू हुआ तो कितना है, ठीक है। तो अपने को बनाना क्या होता है, अपने को 3 चीजें बनानी होती हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ 3 चीजें बना रखी है। आप देख रहे हो एक बैलेंस शीट दिख रही है लिखी हुई, ठीक है। बैलेंस शीट के अलावा एक लिखा हुआ दिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और उसके नीचे एक आपको दिखाई देगा अभी एक और बैलेंस शीट दिख रही है, ठीक है। तो हमें 3 चीजें बनानी होती है। आप सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी ये बनाते आ रहे हो, अगर आपको ध्यान हो तो। हम सबसे पहले बना रहे होते थे सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल के क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग होती थी आपकी, ठीक है। फिर इनकम एक्सपेंडिचर होता था और उसके बाद आपकी क्या होती थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपने एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रजिस्टर दिखा रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान से देखना मेरी तरफ, ठीक है। मान लीजिए ये रजिस्टर है आपका, तो रजिस्टर के ये 2 पेजेस आपको सामने साइमल्टेनियसली दिख रहे होंगे। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे, आपको याद होगा 11th में भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, 11th में भी जब बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो 2 पेजेस एक साथ यूज करने हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो आपने यहाँ भी 2 पेजेस एक साथ यूज करने हैं। क्या करना है, ऊपर आपका बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, अराउंड 1/3 पेज पे आएगी, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग पेज पे आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस पेज पे इस साइड में आएगी आपकी 1/3 पेज पे अगेन क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। कोमा समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, एंड बाकी जो स्पेस यहाँ बचेगा इसमें आपकी कुछ ना कुछ वर्किंग, जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, जो वर्किंग दिखानी है हमें, वो सब हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये पूरा पेज आमने सामने पूरा इस तरीके से होना चाहिए ताकि बार बार पेज पलटने में आपकी गलती ना हो। ये ध्यान रखना है आपको, इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे फुल फ्लेजेड वाला, वो आप दोनों पेज इस तरह से यूटिलाइज करोगे। तो बाकी लोग भाई एक बार प्लीज मेरे को थम्स अप करके बताओ, आप लोगों को समझ में आया पॉइंट जो मैंने अभी बताया है, प्लीज सब लोग। बाकी और किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो प्लीज मेरे को अभी बताओ, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर है ये वाली बात जो मैंने अभी बताई, ठीक है। तो अपने को 3 चीजें बनानी होती है। अब क्वेश्चन बोलता क्या है, क्वेश्चन आपको बोलेगा, मैंने अभी आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाया था, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलेगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये कौन सी बैलेंस शीट है गोमा? सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बनानी है। क्वेश्चन आपसे मांगेगा सिर्फ
क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा ओपनिंग बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब तक मैं ओपनिंग बनाऊंगा नहीं मेरा काम होगा नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही बनानी है, क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्लोजिंग मांगेगा। लेकिन जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं होगी मेरे पास मेरा काम नहीं होगा, इसलिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो आपको याद रखना है 3 चीजें बनानी है, चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्या मांगे, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, स्टिल आपको बनानी है बैलेंस शीट ओपनिंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग, ठीक है। ओके, तो आपने देखा मैंने एक फॉर्मेट बना के रख लिया ऑलरेडी। ओके, तो आपने देखा फॉर्मेट बना हुआ ऑलरेडी मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। अब हम बात कर रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने सबसे पहली आइटम लिखी थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहली आइटम आप देख रहे हो मैंने क्या लिखी थी, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। तो गोमा कहाँ जाएगा, ये तीनों में से किस जगह जाएगा बताओ। सर ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस Assets ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, क्योंकि भाई हमने डिस्कस किया अभी, हमने 3 चीजें बनाई हैं, तो ये हमारा कहाँ जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो ध्यान से देखेंगे सब लोग। और अभी आपको जो मैंने डॉट डाली है उसका पर्पस भी सर्व होगा, उसका पर्पस भी समझ में आएगा मैं क्यों डाली है डॉट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे बैलेंस पीडी मत लिख देना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे। अगर एक ही था, अगर कुछ लिखा नहीं होता सिर्फ बैलेंस पीडी, तो हम कैश का बैलेंस मान लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करके चल लेता हूँ, लेट्स से ये 50,000 था और ये 70,000 था, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे केस में यहाँ कैश में आ जाएगा 50,000 और बैंक में आ जाएगा 70,000। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, वो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है 2 तरह की आइटम हो सकती हैं। मैंने 2 जो डॉट डाले हैं ये एक तरह से 2 तरह की आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन सी तरह की आइटम हो सकती है, या तो हो सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, तो या तो हो सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक से रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल बता सकते हो गोमा। किसी भी एनपीओ में रेवेन्यू रिसिप्ट का कोई एग्जांपल बता सकते हो। सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, और सोचो और क्या होती है, वेरी गुड। अगर मैं सोच के चलो, मैं आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लेते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नॉर्मली आमतौर पे कहाँ से इनकम कमाता है, उसको रेगुलरली कहाँ से रिसिप्ट्स आती हैं, सब्सक्रिप्शंस। वेरी गुड, तो सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, ठीक है। वो मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन, वो तो सेम ही बात है बेटा, ठीक है। मेंबरशिप फी बोलूं या सब्सक्रिप्शन बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। और आपने बोला अभी सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इसी तरह से और क्या आ सकता है, रेंट रिसीव्ड, अगर कोई मैंने प्रीमाइसेस रेंट पे दी है, ठीक है, तो वो भी सब आ सकता है। अब ये सब कहाँ जाएगा, सोच के बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं तो। सर इनकम से हमारे लिए, हाँ, तो कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो इसको लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे। तो आप देखिएगा मैं यहाँ लिख के जा रहा हूँ, नंबर 2, तो यहाँ आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इसी तरीके से बाय एंट्रेंस फी, और लास्ट क्या बोला था हमने अभी, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आपकी आइटम है वो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। थर्ड टाइप ऑफ आइटम मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ, कौन सी हो सकती है, थर्ड टाइप ऑफ आइटम हो सकती है कैपिटल
रिसिप्ट। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल दे सकते हो? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और क्या हो सकता है सोचो? अगर मैंने किसी से लोन लिया है तो वो भी यहाँ आएगा, लोन टेकन। क्लियर? अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फीस है या कोई फंड, कोई स्पेसिफिक फंड, किसी फंड से रिलेटेड अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो हम उसको अब रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट नहीं मानते ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, तो हम ऐसे केस में उसको क्या मान लेते हैं? हम उसको मानते हैं कैपिटल नेचर की रिसिप्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ टू डोनेशन। एंड जिसको बेटा डाउट्स आ रहे हैं ना प्लीज हैंड रेज रखना, जिसको कोई भी डाउट आ रहा है हैंड रेज करके छोड़ दो, मैं अभी आऊंगा आपके पास। ठीक है, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ले लेता हूँ। क्लियर है? तो इस तरह की जो भी रिसिप्ट होंगी वो क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट। अब जरा ध्यान से देखना, इसको कहाँ लेके जाऊंगा मैं? कैपिटल रिसिप्ट आपकी कहाँ जाएंगी? ये जाएंगी बैलेंस शीट में, और किस साइड पे? लायबिलिटी साइड में। हाँ, एसेट कैसे होगा? लायबिलिटी होगा ना भाई। अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड टाइप ऑफ आइटम। जैसे अगर लोन लिया तो लोन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल में अमाउंट लिख देते हैं, मैंने अमाउंट में लिखे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था, इसका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं 1,20,000। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था आपका, मान लेते हैं 4 लाख रुपीज, ये था 1 लाख, और रेंट रिसीव था लेट्स से 20,000। ठीक है, और लोन टेकन ले लेते हैं 2 लाख, और दिस इज 1 लाख। ठीक है, तो इसको नीचे लिख देते हैं 4 लाख, 1 लाख और 20,000। ठीक है, एंड इसके बाद और क्या था? लोन लिया था हमने, और उसके अलावा हमने बोला था टूर्नामेंट से रिलेटेड हमें कुछ मिला है तो हम उसका क्या करते हैं? टूर्नामेंट फंड बना देते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस कुछ होता है तो वो आ जाएगा। मेरे केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ था नहीं, और प्लस कुछ डोनेशन मिली है तो वो डोनेशन मेरी यहाँ आ जाएगी टूर्नामेंट से रिलेटेड। कितनी लिखी थी भाई मैंने ऊपर? दोनों वैल्यूज, लोन और उसकी, 2 लाख एंड 1 लाख। तो ये आ जाएगा 2 लाख और 1 लाख यहाँ आ गया, तो इस फंड में मेरे आ गए यहाँ पे 1 लाख। क्लियर है गोमा यहाँ तक? यस सर। अच्छा, रेंट 20,000 था, मेरे को किसी ने बताया तो मैं इसको सही कर देता हूँ, रेंट को 20,000 लिख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक अब नाउ इट इज फाइन। ओके, सो अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब मजेदार चीज होगी जो आपको तरीका सिखा रहा हूँ याद करने का। तो अगर आप देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट की कौन सी? डेबिट साइड से रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड से आइटम कहाँ जा सकती है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट पे एसेट साइड में आ सकती है, इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे आ सकती है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आ सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसी सी लाइन बन गई। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे करके, एंड देन दिस। ठीक है, कुछ ऐसी सी लाइन बन गई यहाँ पे। ठीक है, और यही अगर लाइन मैं यहाँ बनाता हूँ, हाँ जी, अगर यही मैं लाइन यहाँ बनाऊँ तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो आपको ये याद करने में आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो। ओहो, जस्ट अ सेकेंड, आज इसको स्क्रॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, तो इसको यहाँ बना देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ सिमिलर सी लाइन लगेगी आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप जरा दोनों को कंपेयर करो, जो ऊपर लाइन बनाई है और जो नीचे लाइन बनाई है। आपको दिख रहा है? पहले मैंने ऐसे स्ट्रेट बना के फिर ऐसे इधर लेके चला गया डायगोनली। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये 3 जगह जा सकती है। रिसिप्ट साइड में जितनी भी आइटम आ रही है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो या तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी, या उसी के नीचे लेके जा रहा हूँ मैं इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, या फिर क्रॉस करके लेके जा रहा हूँ मैं कहाँ पे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर हुआ ये गोमा? क्लियर है आपको? यस सर। हाँ जी, बाकी लोग बेटा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहले मुझे यहाँ तक का बताओ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ओके, क्लियर। तो मेरे पास थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से अब आते हैं अब हम आएंगे कहाँ पे? रिसिप्टेड पेमेंट की पेमेंट साइड पे। तो जरा यहाँ भी समझते हैं। जैसे वहां मैंने कुछ डॉट्स बनाई हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ भी डॉट्स बना रहा हूँ। आप देखो कि बिल्कुल सिमिलर फैशन में ही डॉट्स बना रहा हूँ।
ठीक है, जैसे वहां बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, बाय। सबसे पहले यहाँ पे भी बैलेंस बीडी आ सकता है, यहाँ पे भी बैलेंस बीडी आ सकता है अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो यानी ओवरड्राफ्ट हो। ऑब्वियसली दोनों में से एक ही केस होगा, या तो बैंक का बैलेंस वहां आएगा या फिर यहाँ आएगा, दोनों जगह नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो अगेन कहाँ जाएगा, देखो सबसे पहली आइटम कहाँ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे, किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर हो गया, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। इसी तरीके से इसके अलावा और क्या क्या आइटम हो सकती हैं आपकी, इसके अलावा रेवेन्यू, सॉरी हाँ जी, इसके अलावा हो सकता है रेवेन्यू पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स कौन सी हो सकती है भाई, गोमा बताओ जरा। सर रेंट पेड। वेरी गुड, अगर कोई प्रीमाइसेस रेंट पे ले रखी है तो रेंट पेड हो सकता है। इसी तरीके से हाँ जी, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, कोई अगर हम सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को तो सैलरी पेड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल और बता दो। और बताओ भाई क्या आता है पेमेंट, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी हो सकता है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। ये याद रखना बेटा, न्यूज़पेपर आपका एसेट नहीं है, न्यूज़पेपर आपके लिए एक रेवेन्यू आइटम है, आपके लिए रेगुलर खर्चा है, तो इसको एसेट मत ट्रीट कर लेना। ठीक है, दोनों का बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। चलो, तो इसका मतलब ये तीनों आइटम मैं फिर कहाँ लिखूंगा, ये तीनों आइटम मेरी यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आएगा टू, क्या क्या लिखा था हमने, रेंट पेड। ठीक है, इसी तरीके से और क्या लिखा था, टू सैलरी पेड। सैलरी पेड, एंड थर्ड हमने लिखा था टू परचेज ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम इनको इसके अलावा अब आगे देख लेते हैं और क्या आइटम आ सकते हैं, इसको नाम नंबर भी दे देते हैं, जैसे 1 2 3 दिया था, दिस इज योर नंबर 4 आइटम, दिस इज 5 एंड लेट्स से दिस इज 6 नंबर आइटम। 6 नंबर आइटम हमारी क्या होगी भाई, हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स, सॉरी पेमेंट, रिसिप्ट्स नहीं आएगी इधर, तो पेमेंट्स आएंगी। तो कैपिटल नेचर की पेमेंट हो सकती है। कैपिटल नेचर की पेमेंट बताओ भाई कौन सी हो सकती है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड, तो परचेज ऑफ फॉर एग्जांपल बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कहाँ जाएगा भाई बिल्डिंग, तो नीचे आना पड़ेगा हमें, नीचे हमारी एसेट्स की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग। क्लियर हो रहा है, तो जितने की बिल्डिंग खरीदी हमने वो कहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे मैंने वहां पे बनाया था बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी बन रहा है। देखो जैसे मैंने ऊपर बनाया था इसी तरीके से ये भी यहाँ बनेगा, इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर बनाया था बिल्कुल उस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने रिसिप्ट में समझा था, हमने इस तरीके से डायगोनल बनाया था। ठीक है, पेमेंट साइड में कुछ इस तरीके से डायगोनल बनता है। तो आप अगर देखोगे, याद करने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हो, जो ऊपर वाली शेप है वो कुछ कुछ गर्दन की शेप के जैसी है, अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे है। अगर ऊपर वाली आप शेप देखोगे, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो आप गर्दन की शेप याद कर सकते हो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो गर्दन की शेप है वो नीचे जाके ये वाला हिस्सा इस साइड में आ गया और ये वाला इस साइड में आ गया। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ब्रॉडली दिमाग में रहेगा कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ जा सकती है, वरना कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको लेके कहाँ जाऊँ। तो एक बार पहले ब्रॉडली दिमाग में इस तरीके से रखेंगे। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला गंगम स्टाइल है। ठीक है, तो ऊपर आपकी गर्दन हो गई और नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो गंगम स्टाइल चल रहा है। ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से नीचे क्रॉस करके चला जाता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो ब्रॉडली अगर आप देखो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, अगर रिसिप्ट साइड पे देखें तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा और उसके बाद या तो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगी या कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। सिमिलरली अगर हम पेमेंट साइड को देखें तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है आपका हो, या फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है, रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी या फिर
कैपिटल लेजर की पेमेंट्स होंगी। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? दो जगह प्रॉब्लम आती है इसको बनाने के लिए। एक तो आती है कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, किस अकाउंट में जाएगी और किस तरफ जाएगी। तो वो मैंने कोशिश करी है अभी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कि किस तरफ जाएगी और किस अकाउंट में जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है इसको समझने के लिए कि कौन सी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है और कौन सी कैपिटल नेचर की है। जब हम बाइफरकेट करेंगे कौन सा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, तो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको धीरे धीरे करके और अच्छे से समझ में आएगा। प्लस मैं अभी इससे अगली क्लास में पूरा आपको डिटेल में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने एक बार डिस्कस किया था, इनिशियली शुरू में एक एक आइटम डिस्कस करी थी डिटेल में कि क्या क्या आइटम होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो सारी आइटम एक बार डिस्कस करूंगा, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है और क्यों, और कौन सी कैपिटल नेचर की है। ठीक है, वो आज नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाऊंगा और उसके स्टेप्स नोट करवाऊंगा किस तरीके से उसे करना है। तो आगे बढ़ने से पहले किसी बच्चे को पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई दिमाग में कोई कंसर्न आ रहा है कि सर एक डाउट आ रहा है कि ये वाली आइटम रेवेन्यू है या कैपिटल है, या फिर जो आपने अभी तरीका बताया है, ये जो गर्दन की शेप बताई है और नीचे जो गगम स्टाइल बताया है किस तरीके से जाएगा, इसमें कोई डाउट? मैंने बहुत स्लो करने की कोशिश करी है ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए, दिमाग में बैठे। हाँ जी, तो प्लीज अगर आपको क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, अदरवाइज नहीं तो हैंड रेज करो जल्दी से। ओके, याशिका, गरिमा, सीमा, आई कैन सी, नेहा, रोहित, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो आई थिंक समझ आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं ओपन करूंगा आपके लिए कि अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना है, कुछ अगर दिमाग में कोई और डाउट आएगा तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं जरा एक। सब लोग प्लीज अपनी अपनी बुक निकाल लो साथ में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ कौन सा करना है, ठीक है? और अभी आप लोग नोट करने के चक्कर में मत रहना, अभी समझने के चक्कर में रहेंगे, ठीक है? तो मैं भी बुक निकाल रहा हूँ। प्लीज ओपन पेज नंबर 48 पेज निकालेंगे। अब एक काम करते हैं गोमा, किसी और के साथ करते हैं, जरा किसी को और को लेते हैं। कौन भाई, कौन साथ में करना चाहेगा? अब तो गोमा को फ्री करते हैं। हाँ जी, जल्दी बताओ, हैंड रेस करके बताओ भाई, कोई नहीं करेगा मेरे साथ। हेलो गोमा, और कोई मेरे साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहता यार, सो बैड। तो भी ना, याशिका यस सर। तू मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगी? सर हाँ बोल बोल। कह रही सर मैं फंस गई। हाँ देख तेरा फायदा यस होगा। सर। हाँ कह रही हाँ यस सर फंस गई, मैं फंस गई। चलो याशिका चलते हैं, सब डिस्कस करते हैं। और अगर तू अपना वीडियो ऑन कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मेरे लिए थोड़ा कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 खोलो सब लोग, 1.71 पेज नंबर 1.71। और अब मजा आएगा किस तरीके से करते हैं। अभी मैं बहुत स्लो करा रहा था, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है? और 48 क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे एक बार जल्दी से, एक बार रीड कर लो बहुत जल्दी से। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन देख लो, इसी तरीके से आएगा आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और नीचे कुछ ABCD कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये क्या है? इसको हम बोल रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन ने क्या कहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो उसने क्या मांगा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो दो ही चीजें बोली है उसने, यानी इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने आपको बोला था ओपनिंग बैलेंस शीट वो नहीं बोलेगा हमें, और अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, ठीक है? लेकिन हम तीनों चीजें बनाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, कुछ रिसिप्ट्स दिए, कुछ पेमेंट्स दिए और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। तो अब मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप सारे लोग नोट करेंगे, सब लोग नोट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ फॉर्मेट। आप देख रहे हो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रख लिया है। मेरे पास बैलेंस शीट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, एंड मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट है। मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है? तो आई एम राइटिंग दिस। बैलेंस शीट किसकी है? ये दिस इज बैलेंस शीट, और नाम दिया हुआ है आपका सोशल क्लब। तो मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट ऑफ सोशल क्लब, ठीक है? एज एट